जैसा आप पीछे भी पढ़ रहे थे, सेफ्टी प्रिकॉशंस चैप्टर पढ़ा रहे थे, सुरक्षा सावधानियां, जिसमें आग के बारे में पढ़ा है, फिर दुर्घटना भी पढ़ा है, दुर्घटना होने के कारण के बारे में पढ़ा है। उसी में इलेक्ट्रीशियन, फिटर और दोनों के लिए ये जानना जरूरी है। यह सुरक्षा हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सुरक्षा, जब तक हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तब तक हम कोई भी काम को सही से नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुरक्षा जो है, एक सुरक्षित रहना, यही से सुरक्षा होता है। और सुरक्षा नियम जो, हमें कुछ नियम है जिसको पालन करके हम अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं और दूसरे की भी सुरक्षा होगी, उत्पादन भी सही से होगा। इसके लिए कुछ सुरक्षा नियम है जिनका पालन करना हमें आवश्यकता होती है। कहा गया है कि जान है तो जहान है। अगर हमारा जान नहीं बचेगा तो हम कैसे काम कर सकते हैं, और इसीलिए हमें सबसे पहले सुरक्षा नियम के बारे में जानना जरूरी है। उसमें सुरक्षा नियम जो है, ये मुख्य रूप से जो है उसके 3 प्रकार के हैं। एक है स्वयं की सुरक्षा, सेल्फ सेफ्टी रूल्स, यानी हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा है मशीनों एवं औजारों की सुरक्षा, और तीसरा है कार्यखंड, वर्क पीस, जिस काम पीस पर हम, जिस व्यवस्था पर हम काम कर रहे हैं, जिस मशीन पर काम कर रहे हैं, वह कैसे सुरक्षित रहे, इसके बारे में जानेंगे। तो एक एक करके हम पहले स्वयं की सुरक्षा के बारे में जानेंगे कि हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। हम कैसे सुरक्षित रखेंगे, तो वर्कशॉप में जाने से पहले जैसे कि हमेशा पैर में बूट होना चाहिए, यानी सेफ्टी शू, उसका प्रयोग करना चाहिए। ढीले ढाले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। मफलर, टाई, इस सब का प्रयोग जो है वर्कशॉप में नहीं करना चाहिए। चलती हुई मशीन से जो है छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। चलती हुई मशीन में कभी भी तेल नहीं डालना चाहिए। अगर उसमें डालेंगे तो वह हो सकता है और फंसने का उसमें डर रहेगा, तेल भी बर्बादी होगी और मशीन भी टूटने का और संभावना रहेगा। उसके बाद है कि लूज कपड़े, ढीले ढाले अगर कपड़े, मान लो कुर्ता पहन के काम कर रहे हैं, कुर्ता फैले हुए हैं, किसी मशीन में सट जाएगा, जो मूविंग पार्ट्स है जैसे गियर है, पुल्ली है, बेल्ट चल रहा, उसमें फंस जाएगा तो हम उस पर उलझ के गिर जाएंगे और हमारी जान भी जा सकती है। हाथ पैर तो टूटेगा ही टूटेगा, जान भी जा सकती है। उसके बाद टाई का, मफलर का अगर प्रयोग करते हैं तो मफलर या टाई जो है उसमें झुक के काम करेंगे तो उसमें फंस के उलटने, उसमें उलझने का डर रहता है। तो इसके बाद और भी बहुत सारे नियम हैं जिनका पालन करके हम आगे की ओर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे हमेशा मशीन में जो है, कभी भी चलती हुई मशीन में तेल देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ढीले ढाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जो छीलन निकल रही है उसे हाथ से नहीं हटाना चाहिए। अगर हाथ से हटाते हैं तो हाथ कटने का डर रहता है। अगर हम चप्पल पहन के वर्कशॉप में जाते हैं तो वहां पर कील जो है, कहीं पर कांटी गिरा हुआ है, कहीं पर और भी बहुत सारे नुकीले पदार्थ हैं जो हमारे पैर में चुभने का डर रहता है, तो उससे जो है दुर्घटना होती है। और भी बहुत सारे हैं पॉइंट, जैसे मशीन को कभी भी जो है, मशीन को जानकारी, जिस मशीन के बारे में जानकारी नहीं है उस मशीन को चलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर हम मशीन चलाते हैं तो उससे जो दुर्घटना होती है, हमारी भी, अपने भी शरीर की चोट लग सकता है, साथ साथ मशीन भी टूट सकता है। तो इस तरह के अनेक प्रकार के सेफ्टी रूल्स हैं जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। जैसे आंख में ही मान लो, स्वयं के लिए जो है नेत्र की सुरक्षा के लिए चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, सेफ्टी गॉगल्स उसका प्रयोग करना चाहिए। कान के लिए जहां पर बहुत अधिक आवाज हो रही है वहां पर जो है ये माइक्रोफोन टाइप पर जो कान में लगा लेते हैं, उसका जो है, जिसको ईयरफोन बोलते हैं, तो ईयरफोन लगा लेंगे तो उससे जो है कान में विशेष आवाज नहीं होगी, हम जो है सुरक्षित रहेंगे। कहीं पर कोई अगर केमिकल पदार्थ हो रहा हो, गंध आ रही है, तो वहां पर मास्क का प्रयोग करेंगे। धूल उड़ रहे हैं तो उससे भी जो हम सुरक्षित रख सकते हैं। एप्रॉन का प्रयोग, जैसे वेल्डिंग कर रहे हैं वहां पर एप्रॉन का प्रयोग करना चाहिए। एप्रॉन का प्रयोग करेंगे तो वह जैसे उसके चिंगारी निकलेगी तो वह जो है हमारे कपड़े बचे रहेंगे, हमारे शरीर के अंग बचे रहेंगे। तो यह जो है, ये सारी स्वयं की सुरक्षा के लिए बताया गया। उसके बाद जो है अब आती है मशीनों की सुरक्षा और जॉब की सुरक्षा। वो हम कैसे करेंगे, इसे हम आपको अगले क्लास में